हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट इन क्लासेस। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन सा कंटेंट लेके तैयार हैं जिसमें हम सीखेंगे फ्रैक्शन सॉल्व करना। क्या सीखेंगे भाई? फ्रैक्शन सॉल्व करना। ये सिंप्लीफिकेशन का ही एक पार्ट है। तो जो लास्ट वीडियोस हैं उनमें हम ट्रिक वगैरह काफ़ी सीख चुके हैं। इस वीडियो में भी बेहतरीन से ट्रिक लेके आए हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, मैंने पहले ही लिख रखा है। जो पहला क्वेश्चन है वो आपका एक कुछ ऐसे है कि 1 + 1 + 1 + 2/5 इसकी वैल्यू क्या होगी। हम फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो भाई मैं आपको कुछ पहले इससे सॉल्व कराने से पहले कुछ बेसिक है वो बताता हूँ। जैसे भाई मेरे आप ये सॉल्व करना जानते हो बहुत अच्छे से। ये जो फ्रैक्शन है वो हम कैसे सॉल्व करते हैं आप जानते हो। एक इसके बट्टे में एक मान के भिन्न सॉल्व कर लेते हैं कि एलसीएम आया था आपका 3 और ये होता है 3 + 1 = 4/3। तो ये चीज़ सबको आती होगी। जिनको नहीं आती है वो समझ लो कि आप मैथ पढ़ते ही नहीं हो, ठीक है। मतलब पढ़ना ही नहीं चाहते हो, ठीक है। तो भाई मेरे ये थी प्लस वाली बात, ठीक है। अगर मैं माइनस वाली पूछूं, जैसे आपसे ये है 1 - 2/5, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं? इसका भी सेम तरीका है कि 5 × 1 = 5 - 2/5 यानी 3/5। लेकिन इसे एक शॉर्ट तरीके से और सॉल्व कर लेते हैं इसको। बेटा ये देखो इन दोनों में कितना गैप है, यानी 5 2 है, 2 5 से कितना कम है। तो आपको इन दोनों में जो अंतर है वो 3 का, कितना 3 का। तो 3/5 इसका आंसर हो जाता है। अगर बीच में क्या लगाओ माइनस, और यहाँ क्या होना चाहिए 1। जैसे 1 - 5/6 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/6, क्योंकि दोनों के बीच में कितना गैप है 1 और बट्टे में 6, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ थी जो मैंने आपको सॉल्व करा दी, ठीक है। तो भाई मेरे ये भिन्न तो आपको सॉल्व करना आनी चाहिए अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ये 9th 10th 11th 12th वालों की कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए भी बेहतरीन है, ठीक है। तो उन्हें भी भाई ये चीज़ आनी चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। तो देखो भाई मेरे इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। इससे सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले कुछ लोगों को ये नहीं मालूम होगा जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे कि ये सॉल्व कैसे करते हैं, और जो पढ़ चुके हैं उन्हें शायद मालूम होगा, ठीक है। तो भाई मेरे देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो चीज़ है ये एक अलग फ्रैक्शन है। यानी अगर मैं इसे सॉल्व करना तो चाहूँ तो भाई मेरे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप कहोगे ये आपको दिख रहा है तो 1 + 2/5 है कि नहीं भाई मेरे, है, ठीक है। तो इसको भिन्न को सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करते हैं? इसका मल्टीप्लाई इसमें 5 × 5 5 और 2 7 कितना हो जाता है 7/5। कितना हो जाता है 7/5। यानी इतने को हमने सॉल्व कर लिया। इतना बेटा जो सॉल्व होके आया वो आपका कितना आया 7/5। तो यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 1 + 1/1 + 1/, इतने को मैंने सॉल्व कर लिया। ये इसकी वैल्यू आई 7/5, मैं लिख दूंगा 7/5। और आपको पता अगर एक के बट्टे में a/b है तो ये पलट के लिख जाता है। क्या लिख जाता है? यानी b/a हो जाता है। 1/a/b है तो ये क्या हो जाता है b/a। तो ठीक है, मैं इसे पलट के अगर लिखूंगा तो 1/7/5 है। मैं अगर इसे पलट के लिखूंगा तो ये हो जाएगा 5/7। कितना हो जाएगा भाई मेरे 5/7। यानी इतना रह गया क्वेश्चन। अब इतना रह गया। अब ये भी भैया मेरे एक भिन्न मरी 1 + 5/7। अगर इसकी तुम भिन्न सॉल्व करोगे तो 7 × 1 7 7 और 5 12 12/7। कितना बचा बेटा 12/7। ये भी सॉल्व होके आ गया 12/7। कितना सॉल्व होके आ गया? तो आप कहोगे 12/7 ये सॉल्व होके आ गया। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत भैया बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये एक के बट्टे में तो ये पलट के लिख जाएगा। क्या लिख जाएगा? पलट के। यानी 12/7 है तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे भैया मेरे ये हो गया 7/12। कितना हो गया 7/12। अब इसकी भी आप भिन्न सॉल्व करोगे 12 × 12 12 और 7 19, यानी 19/12 आपका आंसर आ गया। 19/12 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बेटा आपका कंसेप्ट था कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसको उल्टे तरीके से सॉल्व करते हैं। किससे? उल्टी तरफ से। कहाँ से भाई? उल्टी तरफ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको सॉल्व करना बता दिया। बेटा अब हम देखेंगे ट्रिक कि इससे सॉल्व करने की ट्रिक क्या है। ये तो कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो हम दोनों ही चीज़ों को दोनों ही तरीके से सॉल्व करना चाहिए हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो भाई मेरे इसको सॉल्व करने में हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। थोड़ा सा टाइम देखो इसे सॉल्व करने में मुझे करीबन 20 से 25 सेकंड लग गई। लेकिन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मात्र 4 या 5 सेकंड में। कितने में? 4 या 5 सेकंड। अब कैसे? तो उसके लिए बेटा आप समझिए। अब ये ट्रिक क्या है, चलो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो भाई कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन बड़ा ही ईजी है। इसे देखना, अगर मैं कक्षा 4 या 5 वाले बच्चे को बताऊंगा वो भी यहाँ से सॉल्व करके निकल जाएगा। यूकेजी एलकेजी वाला भी सॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ आपको क्या दिख रहा है 2 और 5। क्या दिख रहा है 2 और 5। तो कुछ नहीं करो 2 और 5 को लिख दो। 2,5 मैंने लिख दिया। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ देखना कितने स्टेप तक जा रहा है। तो आप कहोगे फर्स्ट
सेकंड और थर्ड, यानी 3 स्टेपों तक जा रहा है। ये 1 1 कितने बार दिखाई दे रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो मैं 3 स्टेप तक जा रहा हूँ। कितने स्टेप तक जाना? 3 स्टेप तक। देखो तो 5 और 2, देखो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो जोड़ेंगे, तो 5 और 2 7, कितना हो गया? 5 और 2 7, एक स्टेप के लिए कर लिया, ठीक है। फिर अब इन दोनों को जोड़ो, 7 और 5 12, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ो, 12 और 7 19। देखो 3 बार था, 1 2 3, तो हमने 3 बार जोड़ा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। अब देखना ये जो है ना, इसे ऊपर रखते हैं और इससे आगे जो लिखा है उसे नीचे लिखते हैं, और यही आपका क्या हो जाता है? आंसर। क्या आप इस चीज़ को समझ पाए? नहीं समझ पाए होंगे तो आप ये समझ लो कि आपने फोकस नहीं किया, कहीं और आपका ध्यान है, ठीक है। और समझ गए चीज़ों को, तो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, उससे आप करके दिखाइए। मान लो भैया मेरे के क्वेश्चन आपका ये है, मैं इसको ये गोला हटा देता हूँ और मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, ठीक है। ये नोट कर लिया होगा। चलिए देखिए, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ। मान लो मैं ये क्वेश्चन ले गया 1/1 प्लस, अब ब्लैक से लिखते हैं, ठीक है भाई। मेरे क्वेश्चन आपका ये है कि 1/1 प्लस 2/5। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? वहाँ 3 स्टेप तक जा रहे थे, यहाँ तो 1 2 3 4 5 स्टेप तक जा रहे हैं, ठीक है। मैं इसके भाई ऑप्शन भी आपको दे देता हूँ। इसके ऑप्शन हैं 31/8, 31/64। पहला ऑप्शन है भाई 31/8, दूसरा है 31/64 एंड तीसरा भाई जो इसका ऑप्शन है वो है 50/31 और 13/50। 50/31 और 13/50। चलिए इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाना। ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है और ये चौथा ऑप्शन है। तो यहाँ तक भाई मेरे किसी को दिक्कत नहीं होगी। अगर आप आपने पिछला क्वेश्चन ढंग से समझा तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं हल हुआ है। तो पिछले क्वेश्चन में भाई मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या कि जो ये 2/5 है ना, बस इसे लिख लो 2,5। अभी देखो कितने स्टेप तक जा रहा है, तो आप कहोगे 1 2 3 4 और ये 5, कितने स्टेप तक जा रहा है भाई? तो ये 5 स्टेप तक जा रहा है। तो आप क्या करोगे? इन्हें 5 स्टेप तक जोड़ोगे। तो जोड़ भाई, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 12 31, ठीक है भाई मेरे। और 31 और 19 50। देखो 5 स्टेप तक जा रहे थे, 1 2 3 4 5, तो हम भी 5 स्टेप तक गए, 1 2 3 4 एंड 5। फिर क्या करते थे? जो सबसे लास्ट में उसे ऊपर और जो उससे पहले है उसे नीचे। तो 50/31 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई मेरे देखो, इतने बड़े क्वेश्चन को अगर तुम पिछले वाले तरीके से सॉल्व करोगे ना, जो इसका कंसेप्ट था, तो उससे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम आपको 30 से 40 सेकंड लगेंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा फास्ट है तो कम से कम 25 से 30 सेकंड तो आपको लगने ही लगेंगे। लेकिन इस तरीके से करते हो तो एक स्टेप में 1 सेकंड लगती है, 5 स्टेप में 5 सेकंड, 3 स्टेप में तो 3 सेकंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भाई मेरा आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका ये है, चलिए यहाँ बस लो मैं थोड़ा सा चेंजमेंट करता हूँ। अब जब इतना चेंज करें तो उसके भाई ऑप्शन भी चेंज होंगे। तो ऑप्शन इसके मैं आपको देता हूँ। ऑप्शन है भाई इसके चलिए करो इस क्वेश्चन को। ऑप्शन इसके बस 1 2 चेंज कर लेते हैं ना, 60/37 और 50/35। ये 4 ऑप्शन है भाई, इसके करके दिखाओ। तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, पीछे वाला सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को तुम करके दिखाओ फटाफट जल्दी से। इस क्वेश्चन को करके उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। आपको पता है आपकी स्क्रीन में 2 बटन हैं, एक तो अंगूठे वाला है लाइक वाला और एक शेयर वाला है। तो आप समझ गए होंगे आपको क्या काम करना है, सिर्फ 2 ही काम करने। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए 2 काम नहीं कर सकते, फटाफट से कर दो। अगर कोई नया है तो उसके लिए एक रेड कलर में कुछ लिख के आ रहा हो उस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बगल में एक घंटा और छपी आता है, उस घंटे में क्लिक करके और ALL ऑल उस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो आपका हो गया होगा, आपने कर लिया होगा, नहीं कर लिया होगा तो वीडियो को पॉज कर लो और कर लो, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो मैं थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करता हूँ।
अब मैं थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करता हूँ भाई। देखो अभी हम कर रहे थे प्लस प्लस, क्या कर रहे थे प्लस प्लस, क्या कर रहे थे भाई मेरे प्लस प्लस। अगर मान लो यहाँ प्लस प्लस ना हुआ और हुआ आपका माइनस, फिर आप कैसे सॉल्व करोगे? अगर मान लो आपका यहाँ हुआ माइनस, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो आप कैसे सॉल्व करोगे भाई मेरे? लो मैं क्वेश्चन ही बदल देता हूँ। अब आपको सॉल्व करना है, अब आपको ये सॉल्व करना है। तो भाई इसकी वैल्यू क्या होगी? जब क्वेश्चन बदला तो इसके ऑप्शन भी बदल होंगे, ऑप्शन हम खुद लेके आएंगे, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, ऑप्शन दे दूँ? चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ। तो भाई इसके जो ऑप्शन है वो है, लो इसके ऑप्शन ये हैं। चलिए करके दिखाइए इस क्वेश्चन को फटाफट से। तो देखो सॉरी भाई कि कुछ नहीं है इसमें, बस मैंने थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया कि इसमें प्लस था उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया माइनस। तो वहाँ हम जोड़ते थे, इससे हम क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ घटाएंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं कराता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप खुद करना। तो हमको यहाँ दिख रहा हो 3 और 10 लिखा है, कितना लगा 3 और 10, तो हम यही लिख लेंगे 3, 10। अब इसे सॉल्व करना है कैसे करोगे? देखो वहाँ यहाँ प्लस होता तो दोनों को जोड़ते थे, अब यहाँ माइनस है तो कितना क्या करेंगे घटाएंगे। और कितने स्टेप तक जाना? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 स्टेप तक जाना। तो घटाओ 10 में से 3 गए तो 7 बचे, ठीक है। 7 में से 10 गए तो आप कहोगे -3। देखो 7 में से 10 घटाना है बेटा, 10 में तो -3 बचेगा, घटाना तो आता ही होगा, ठीक है -3। अब -3 में से हमें -7 घटाना है, -3 में से हमें -7 घटाना है तो भाई कितना हो जाएगा -10। ये चीज़ समझ आई? ये चीज़ सबको समझ में आनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती तो आप सोच सकते हो आप किस लेवल के हो, ठीक है। 4 स्टेप तक जाना, हम 1 2 3 स्टेप चलाए, 1 स्टेप और चलना है, यानी -10 में से आपको -3 घटाना है, -10 में से आपको -3 घटाना है। लो मैंने घटा दिया, ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा चिन्ह प्लस। तो भाई माइनस का 10 और प्लस का 3 कितना हो गया -7, तो यहाँ आ जाएगा -7। फिर हम क्या करते थे, जो सबसे लास्ट में उससे सबसे ऊपर और उससे जो पहला है उससे नीचे, माइनस से माइनस कट गया, आंसर आपका हो गया 7/10। कौन सा ऑप्शन है? 4th ऑप्शन, ठीक है। 7/10 आपका आंसर हो जाएगा। मज़ा आया कि नहीं? अरे टिकटकली लगा के देखिए, फोकस करिए, मज़ा नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा यार, मज़ा लेके आएंगे, पकड़ के खींच के लेके आएंगे, ठीक है ना। नहीं आएगा तो बिल्कुल आ रहा होगा भाई मेरे। इस क्वेश्चन को मैंने करके दिखा दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके दिखाइए। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज में करता हूँ, ठीक है। तो भाई जो अगला क्वेश्चन है वो आपका ये है, चलिए मैं ये हटा दूँ, आप वीडियो को पास कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ क्वेश्चन को भाई। लो भाई इसका आंसर आपको करके दिखाना है, 1 2 3 4 5, एक स्टेप तक और चलने, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होगा, उतना मज़ा आएगा करने में। तो भाई देखो ये कितने स्टेप तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 स्टेप तक जा रहा है, 6 स्टेपों तक जा रहा है। इसका आंसर आपको करके दिखाना है भाई। चलो मैं इसका ऑप्शन देता हूँ। इसका ऑप्शन है भाई, लो 1/8, 3/4, पहले ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है भाई मेरे 4 एंड चौथा ऑप्शन है आपका 7। तो इसका आंसर आपको करके दिखाना है। सबको साफ तो दिख रहा है? हाँ, ऊपर वाले ऑप्शन थोड़े से कट गए हैं, माफ़ी चाहता हूँ मैं, लेकिन मैं साथ साथ इसीलिए बोलता जा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ऊपर वाले ऑप्शन हम साफ कर देते हैं, माफ़ी चाहूँगा भाई ये जो ऑप्शन कटेंगे उसकी वजह से। अब बाकी तो सब साफ दिख रहा है, जब मुझे सब क्लियर दिख रहा है तो आपको क्लियर क्यों नहीं दिखेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को करके दिखाइए आप। तो भाई मेरे हर एक स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, जिसने नहीं किया है वो भी कोशिश किया करें। तो चलिए आपको दिख रहा होगा यहाँ 1,4 है, कितना भाई 1,4 है। आप क्या करोगे, घटाओ, कितने स्टेप घटाने, 1 2 3 4 5 6 स्टेप घटाने। तो चलिए देखते हैं आंसर। तो भैया 4 में से 1 घटाओ, 3 बचा, 3 में से आप 4 घटाओगे तो -1, सॉरी हाँ -1 बचेगा, ठीक है। -1 में से -3 घटाओगे तो -4 हो जाएगा कि नहीं। जिसको को ना घटाना आता वो पता क्या करेगा, -1 में से -3 घटाना। तो ये देखो 3 और 1 4, -4 हो गया, ठीक है। अब -4 में से -1 घटाना तो वो ऐसे करेगा, जिसको घटाना नहीं आता। -4 में से भैया मैंने -1 घटाना है, तो माइनस माइनस प्लस, तो -4 + 1, 4 में से 1 गया 3, तो -3 बच गया। जिसको घटाना ना हो तो आता हो ऐसे कर ले, ठीक है। हमें चलना है 6 स्टेप, तो हम कितने स्टेप चलें, 1 2 3 4 स्टेप चलें, 2 स्टेप, तो -3 में से आपको -4 घटाना है तो +1 बचेगा, ठीक है। अब 1 में से -3 घटाना है तो
4 बचेगा, ठीक है ना। अब देखो हम क्या करते थे, लास्ट वाले बट्टे उससे आगे वाला, ये 4/1 क्या हो जाएगा 4। तो ऑप्शन आपको 4 कौन सा दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। मजा आया कि नहीं, अरे नहीं आएगा, अरे काहे नहीं आएगा भैया मेरे, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे। तो ये नोट हो गया होगा, जिसने नहीं किया है वो कर लीजिए। ऑप्शन ये आपके ये सामने है, ये क्वेश्चन सामने है, ठीक है। चलिए मैं हटाता हूँ इस क्वेश्चन को, मैं इस क्वेश्चन को हटाता हूँ। चलिए भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इन क्वेश्चन से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, ठीक है। देखो हमने प्लस प्लस वाले क्वेश्चन कर लिए, माइनस माइनस वाले क्वेश्चन कर लिए, अब हम करेंगे प्लस और माइनस दोनों वाले। देखो मैं इस वीडियो में फ्रैक्शन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को बनाऊंगा, और मैं आपको देखो पहली सीढ़ी फिर उससे दूसरी सीढ़ी यानी 0 से हीरो तक लेके जाऊंगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन से आपके यानी फ्रैक्शन हिंदी में बोलते हैं भिन्न, हिंदी मीडियम वाले बेटा कमेंट करके बोलते हैं सर थोड़ा हिंदी में भी बोला करो, और जब मैं हिंदी में बोलता हूँ तो इंग्लिश वाले बोलते हैं कि इंग्लिश में बोला करो, इसलिए मैं दोनों ही लैंग्वेज बोलता हूँ। तो ये फ्रैक्शन यानी भिन्न है भाई। तो भिन्न से जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, हर एक क्वेश्चन बनाऊंगा आपके लिए, चाहे फिर आप रेलवे की तैयारी करो, पुलिस की तैयारी करो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, हर एक लेवल वाले क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए भाई ये क्वेश्चन सबका हो गया होगा, मैं थोड़ा सा चेंजमेंट करता हूँ इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा। अभी हम क्या कर रहे थे, सिर्फ प्लस प्लस कर रहे थे, फिर हमने माइनस माइनस किया, अब हम क्या करेंगे प्लस और माइनस दोनों लेके चलेंगे। तो भाई क्वेश्चन है आपका, चलिए भाई लो भाई मैंने यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ माइनस है, मैंने यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ माइनस है, तो मैंने चलो माइनस ही करते हैं स्टार्ट। कहाँ से करते हैं स्टार्टिंग, माइनस से। चलो यहाँ से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं क्या, ठीक है भाई। देखो अभी हम क्या था, पहले हमने प्लस प्लस वाले किए, फिर माइनस माइनस वाले किए, अब हम क्या कर रहे हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब अल्टरनेट वाले क्वेश्चन करें तो कोई दिक्कत नहीं भैया, प्लस होता है तब हम जोड़ते हैं और माइनस होता है तब हम घटाते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत भैया मेरे कोई दिक्कत नहीं। चलो इससे सॉल्व करते हैं, सॉल्व इट फास्ट। तो वो कैसे करेंगे, ये 1,4 है, आराम से लिख लो कि भैया मेरे 1,4 है, यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ दूँ, ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो लो मैंने नीले मार्कर से लिख दिया कि 1 प्लस। अब तो आपको दिखेगा सर, बिल्कुल श्योर दिखेगा। तो देखो क्या करेंगे कि यहाँ बेटा क्या है प्लस है, यहाँ क्या है प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 हो गया। फिर देखो दूसरे स्टेप में क्या है माइनस है, क्या है माइनस, माइनस लिए हम घटाते हैं, तो कुछ नहीं करेंगे इसमें से इसे घटा देंगे, 5 में 4 गया 1, ठीक है। ये वाला स्टेप क्लियर कर लिया, ये वाला कर लिया। अब देखो यहाँ क्या है प्लस, प्लस है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 1 6, ठीक है। ये वाला भी क्लियर हो गया। अब ये वाला स्टेप, इसमें क्या माइनस है, क्या बेटा माइनस है, तो इन दोनों को घटा देंगे, 6 में से 1 गया तो 5, ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या प्लस है, तो प्लस है इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 5 11 हो गया। फिर अगले ये वाला स्टेप भी क्लियर हो गया। अगले स्टेप में क्या प्लस है, प्लस है तो बेटा इन दोनों को जोड़ देंगे, 11 5 16। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट वाला बट्टे उससे आगे वाला 16/11, तो 16/11 विल बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन के मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए थे, लो मैं ऑप्शन अब दे देता हूँ, 16/11 और यहाँ आप कर लो 11/15, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बड़ी ही आसानी से मैंने समझा दिया है, और आप भी बड़ी ही आसानी से बड़ी ही सरल तरीके से समझ चुके होंगे, ठीक है। आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोनो दिक्कत, कोनो समस्या नहीं होनी चाहिए भाइयों, ठीक है। चलते हैं इस क्वेश्चन को मैंने करके दिखा दिया, इस जैसा ही क्वेश्चन आप करके दिखाओगे, या मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मैं इसे हटाता हूँ, थोड़े से ऑप्शन चेंज करूँगा, भाई क्वेश्चन चेंज होगा तो ऑप्शन तो चेंज होगा। तो भाई मैंने आपके लिए क्वेश्चन सेट कर रखे हैं। चलिए मैं अगला क्वेश्चन, मैंने इसमें कहाँ दिया 1/4, ठीक है, 1/4 दिया बेटा। हमने 5 स्टेप तक किया था, 3 3 6। अब एक काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लो मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, बस एक स्टेप घटा दिया। तो इसका आंसर आपको कमेंट में डालना है, ठीक है भाई मेरे, इसका आंसर आपको कमेंट में डालना है, इसका आंसर
आपको कमेंट में भेजना है, ठीक है भाई। हर एक देखो, अगर आप चीज़ों को ढंग से सीख रहे हो, ढंग से आप पढ़ रहे हो, सीरियसली पढ़ रहे हो, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर भेजा करो। इससे क्या हो कि मुझे पता चल जाता है कि भाई आप मेहनत कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप मेहनत करोगे तो आप भाई आपकी कैलकुलेशन तो फास्ट होगी, आप मैथ के किंग भी बनते जाओगे, ठीक है, मैथ के आप किंग भी बनते जाओगे, ठीक है। तो चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश किया करो, और हमेशा आप कोई सी वीडियो देखो तो भाई पेन और कॉपी लेके बैठा करो, क्योंकि देखो बिना पेन और कॉपी को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब ऐसे तुम जोड़ोगे 1 4 5 तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है। और जैसे ही आपके अगर आप मान लो आपके पास पेन और कॉपी, तो इन चीज़ों को जोड़ने में क्या दिक्कत होगी भाई, घटाने में क्या दिक्कत होगी, कुछ दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे, अब थोड़ा सा बेटा आगे चलते हैं और लेवल अपना बढ़ाते हैं। तो ये थे, देखो इससे बड़ा क्वेश्चन आपके पुलिस वाले एग्जाम में और रेलवे वाले एग्जाम में इससे बड़ा क्वेश्चन कभी भी नहीं बन सकता। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो थोड़े से हाई लेवल वाले करेंगे, यानी जो CGL CPO इनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे नहीं पूछे जाते, थोड़े से लेवल बढ़ा के पूछे जाते हैं। तो अब हम यहाँ से अपना लेवल बढ़ाएंगे। तो ठीक है भाई, मैं क्वेश्चन ये वाला हटाता हूँ और यहाँ पे एक नया सा अच्छा सा बेहतरीन सा सुपर क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, जिसे आप पहले फोकस लगा के समझिए, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को भी इतने ही टाइम में सॉल्व करोगे, ठीक है, इस बात की गारंटी ले लीजिए आप। चलिए देखते हैं भाई, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये है, चलिए देखो क्वेश्चन है 2 + 1/3 + 1/2 + 1/, ठीक है भाई मेरे, 4 + 1/1 + 1/6। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। तो इसे बेटा आपको सॉल्व करना है। इसके ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। ऑप्शन बेटा आपके हैं 1/8, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका 293/559, ठीक है। और जो थर्ड ऑप्शन है बेटा इसका वो है 593/259, यहाँ दिख नहीं रहा होगा ना आपको, 1/8, ठीक है। दूसरा है आपका 293/559, ठीक है। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है आपका 593/259, 593/259, और थर्ड ऑप्शन है आपका 1/2, फोर्थ। तो इसके बेटा सॉल्व करना है। इसके दो तरीके, एक तो आप उल्टी भिन्न सॉल्व करते जाओ, जो मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था, वीडियो की स्टार्टिंग में सिखाया था, ठीक है। जो लोग स्टार्टिंग छोड़ के आए तो पहले स्टार्टिंग में देखिए, ठीक है। तो चलिए बेटा इससे सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताना, अगर मान लो आपकी ये वाली फ्रैक्शन है 2 + 4/5, तो आप इसे कैसे सॉल्व करते थे, तो इसे बेटा आप सॉल्व करते थे, तो जो ये लिखा था इसका मल्टीप्लाई इसमें करते थे, 4 दूनी 8, और उसको इसमें जोड़ते थे, 4 दूनी 8, 8 और 5 13, ऐसे सॉल्व करते थे, ऐसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे, बस आप बने रहिए, ठीक है। तो देखो ये 1,6 लिखा है भैया मेरे, 1,6 लिख लीजिए, प्लस लगाया, दोनों को जोड़ दीजिए, 7 हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत भैया, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 6 और 1 7। तो ये स्टेप हमने क्लियर कर लिया। अब इस वाले स्टेप पे चलिए, तो ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, 4 दूनी 8, यानी इस वाले में मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ देखना बेटा ये 4 है, तो ये जो आया इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 में, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 में, इसका गुणा कर दो 4 में, तो 7 चौक 28, और 28 में 1 जोड़ेंगे, 28 में इसको जोड़ दीजिए, 28 में इसको जोड़ दीजिए, तो 28 और 6 कितने होते हैं, 34। 28 और 6 कितने होते हैं बेटा, 34। यहाँ तक किसी को दिक्कत,